हेलो एवरीवन, दिस एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग 11th का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले मोटिवेशनल वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बेसिक साइंस लेकर आऊँगा 11th का। ये बेसिक साइंस आपके लिए हर 11th के स्टूडेंट के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। बस मेरे साथ आप लोग आखिर तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो आपको 100% क्लियर होगा। और ये 11th का टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सभी टॉपिक जो बेसिक पढ़ाऊँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आपका 11th ज़रा भी समझ में नहीं आएगा। बट जनरली टीचर की जो 11th में पढ़ाते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या कहीं और भी पढ़ाते हैं, तो जनरली वो बेसिक को नहीं पढ़ाते हैं, जिनसे बच्चों को 11th में दिक्कत होती है और मैक्सिमम बच्चों का 11th ख़राब हो जाता है। तो मैं आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग मेरा साथ दें और वीडियो आखिर तक देखें। और जब वीडियो आप लोग देख लें तो लास्ट में लाइक करके और अपने साथियों में शेयर भी कर दें, ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो सके। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो वो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। तो वो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप देखना। उसमें मैंने बताया है कि आप अगर साइंस ले रहे हैं तो क्या क्या बातें जाननी चाहिए आपको। आप 11th में साइंस ले रहे हैं तो 11th में साइंस लेने का क्या फ़ायदे हैं, 11th में साइंस लेकर के आप कैसे स्टडी करेंगे ताकि आपका 11th अच्छा हो सके। 11th जब अच्छा होगा तो 12th भी अच्छा होगा। और उसके बाद 11th का क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको कंपटीशन में किस तरह इसका यूज़ होता है। 11th के जो सिलेबस है वो कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने सारा बात उसमें डिटेल से बताया है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उन्नति एहसान, UNNATIEHSAN। और उसमें प्ले लिस्ट में जाना, इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा, उसमें आप लोग सबसे लास्ट वाला देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका एक खूबसूरत सा नोट्स बना हुआ रहेगा आपके लिए। ये नोट्स का मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा लास्ट में, आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको ये वीडियो स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको नोट कर लेना। पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, उसको लास्ट में नोट कर लेना। ओके, अब मैं कंप्लीट 11th का आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाऊंगा। कंप्लीट पूरा कोर्स तो इस बार देखो कोशिश करूंगा पूरा पढ़ाने का, लेकिन बेसिक पूरा दे दूंगा आप लोगों को। फंडामेंटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का, जिससे बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत हो, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, उनको फिजिक्स में मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, तो बेसिक फिजिक्स मैथ पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक पढ़ा दूंगा मैं। ओके, बस मेरे साथ आखिर तक आप बने रहें, मेरे चैनल पे आप बने रहें, तो मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरे पास काम बहुत रहता है, टाइम नहीं बचता है, तो मैं उसी में टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको यकीन हो जाएगा मैं बोलूँगा तो। सुबह में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ बहुत अर्ली उठ करके। ओके, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बजे मैं उठ जाता हूँ और रिकॉर्ड आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के प्यार के लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूँ। बस आप लोग इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। ओके, तो मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। ओके, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको पहले समझने से पहले क्या करना है आप लोगों को, मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 2000 लेता हूँ, चलो 20,000 लेता हूँ। ठीक है, 20,000 नंबर है। ठीक है, चलिए ये नंबर है, इस पर 4 जीरो है। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁴। ओके, ध्यान देना, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर, आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 × 10 × 10 10 × 10 × 10 4 टाइम्स, 4 बार आएगा, 10 × 10 × 10, तो 4 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह के लिखने को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आपको उसे साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है सर, तो आप लोग आराम से समझो, आप एक एक बात को गौर से सुनोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस पेशेंस रखो, एक एक बात को सुनो। ऑनलाइन सारे बच्चे स्टडी नहीं कर पाते, उसकी वजह यही कि बच्चे को पेशेंस नहीं है।
पेशेंस रखने वाला हर इंसान कामयाब होता है, और हर कामयाब इंसान की एक पहचान है पेशेंस, सब्र, धैर्य। इसलिए आप लोग पेशेंस रखो, एक एक बात को गौर सुनो तो मजा आएगा, ठीक है। कुछ मैं एक्स्ट्रा बात बोलूँ तो कॉपी कलम लेकर रखे रहो आप लोग, और उस बात को उतार लो, नोट कर लो। इसलिए मैं कभी बताता हूँ बच्चों को अक्सर कि जब भी ऑनलाइन स्टडी करो, यूट्यूब से पढ़ो या आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हो, तो हाथ में कलम होना चाहिए, पेन होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए, और बेड पे लेट कर नहीं पढ़ना है, स्टडी टेबल पे आके बैठ के पढ़। ओके, चलिए मैं बता दिया आप लोगों को। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि कोई भी नंबर जो होता है ना, वो नंबर को हम लोग 10 के पावर में एक्सप्रेस करते हैं। 10 का पावर प्लस भी हो सकता है, 10 का पावर माइनस भी हो सकता है, लेकिन 10 के पावर के जो मल्टीप्लाई में नंबर रहेगा वो नंबर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन है, 1 और 10 के बीच में, 1 लेकर 10 छोड़कर। 1 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो 1 लेकर और 10 छोड़कर, ये शर्त है कि ये जो 10 का पावर 4 के मल्टीप्लाई में जो नंबर आएगा ना, वो नंबर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये है, 2 जो है वो 1 और 10 के बीच में है, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। समझ में आया आप लोगों को? अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, चलिए अच्छा से देखना आप लोग, अच्छा से बढ़िया से। जैसे मैं बताऊँ आप लोगों को कि जैसे 20,000 नहीं लेकर मैं 20 लाख लिखता हूँ, 20 लाख। ओके ओके, रुको एक मिनट, फिर से मैं बना रहा हूँ, 20 लाख में बना रहा हूँ। चलिए 20 लाख है। चलिए अब आप लोग ध्यान देना, 20 डेसिमल नहीं है, 20 लाख है, तो क्या करो 2 इंटू, अब क्या करना 2 इंटू 10 का पावर 5 लिख देना, सही है। लेकिन इस तरह नहीं करना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना अच्छा से। देखो इसमें क्या करना है, सारा कमाल डेसिमल का है। डेसिमल पॉइंट रहेगा, दशमलव बिंदु जिसको हिंदी में बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपका करना राइट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे डेसिमल ले लेना, ठीक है। तो 20 लाख के बाद आप डेसिमल ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो डेसिमल यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना, मुझे इस डेसिमल को खिसकाना है, मूव करना है। अब मूव करके यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, जो मैंने यहाँ पर अभी बताया ये, ठीक है। इसलिए यहाँ तक लाना है सर कि ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाए, क्योंकि ये 1 और 10 के बीच में मुझे लाना है। 1 और 10 के बीच में लाने के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट को खिसकाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो खिसकाओ, एक डिजिट यहाँ पे खिसकाओगे तो ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 20 देखो ना, 1 2 3 4 0, 20,000। एक और खिसकाओ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लाओ, दशमलव बिंदु को यहाँ पे लाओ, ओके। तो आपको यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, 2,000 बचेगा, ये 2,000 बचा यहाँ तक, ओके। फिर एक बार डेसिमल पॉइंट को लाओ तो यहाँ पर 200 बचेगा, फिर यहाँ पे आप लाओ डेसिमल पॉइंट को तो 20 बचेगा, और यहाँ पे लाओ तो 2 बचेगा। कहाँ तक डेसिमल पॉइंट लाना है सर, जहाँ तक वो 1 और 10 के बीच में आ जाए। तो यहाँ पर लाया मैंने, तो बताओ 2 लिख दिया मैंने, 2 पॉइंट, ध्यान देना आप लोग, 2.0000 लिखना पड़ेगा, ये 00, ओके। चलो 10 का पावर, अब 10 का पावर करना, कितना मैंने डिजिट आगे खिसकाया मैंने, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ये 5 डिजिट हुआ। 1 2 3 4 5 एरो, जितना एरो उतना पावर चढ़ा दो, 10 का पावर 5। बस इस बात का ख्याल रखना आप लोग कि अगर लेफ्ट खिसकाओगे, यानी कि बाईं साइड मूव करोगे, तो प्लस में लेना पावर 10 का, ओके, 10 का पावर प्लस में लेना, और राइट खिसकाओगे तो माइनस लेना। तो कब राइट खिसकाएंगे सर, कब लेफ्ट खिसकाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। जब ये वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पर नंबर, जिस नंबर को मुझे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, वो नंबर अगर 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो मुझे उसको लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, किसको, डेसिमल पॉइंट को। और लेफ्ट खिसकाने में, लेफ्ट मूव करने में 10 का पावर प्लस में लेना है, ओके। अब एक बात तो हो गई। चलिए अगर वैल्यू जी 1 से छोटा है, 1 से छोटा में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को राइट खिसकाएंगे। कैसे खिसकाएंगे उसका एग्जांपल लेता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। जैसे अभी आप लोग ध्यान दो कि अगर नंबर 10 से बड़ा है तो डेसिमल पॉइंट को किधर मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट मूव करने में क्या करना है कि वैल्यू 10 का पावर प्लस लेना है। और एक और चीज़, अब डेसिमल देखो यहाँ पर 2.00000 लिखा गया, तो कहोगे, आपको बच्चा बोलेगा सर मैंने तो 10th क्लास में पढ़ के आया कि डेसिमल के बाद, दशमलव बिंदु के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि 2.0 और 2 में फ़र्क है। ये फ़र्क आप लोग वैसे भी मूवी के ज़रिए पता चला होगा, ये 2 अलग है, 2.0 अलग है, ठीक है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, 2.0 जो है ये नंबर और ये नंबर इक्वल नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, लगभग मान निकालते हैं, तो ये लगभग 2.0 2.02 के बराबर तो है, लेकिन 2.0 रियल में 2.0 और 2 इक्वल नहीं है। फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप लोग, फिजिक्स के हिसाब से मैं बताऊँगा, एक टॉपिक पढ़ाऊँगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ओके। तो 2.0 2.2 के इक्वल नहीं है। तो फिजिक्स में आपको याद ना कि जब भी डेसिमल के बाद 0 आएगा तो उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.0 भी रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा,
1.0 एक और जीरो रहेगा तभी लिखना पड़ेगा, एक और जीरो है तभी लिखना पड़ेगा, एक और जीरो है तभी लिखना पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है यहाँ पर फिजिक्स में, ठीक है। आपको सर क्यों महत्व है, कैसे महत्व है, तो वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। एक और होगा कि मान लो 0 0 0 अब 1 लिखा हुआ है, हाँ तो ये जीरो जो है इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर नंबर से पहले कोई जीरो लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस जीरो को मैं हटा सकता हूँ, तो सिर्फ इसको 1 लिख दूंगा। मैंने कोई डिजिट से पहले अगर जीरो लिखा हुआ है, जितना भी जीरो लिखा हुआ डेसिमल पॉइंट नहीं है, दशमलव बिंदु नहीं है, तो उस जीरो को हटा देंगे। लेकिन डेसिमल पॉइंट है, मान लो यहाँ डेसिमल होता तो फिर इस जीरो का वैल्यू होता। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना बात को, ठीक है। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जैसे एक चीज़ देखो, जैसे मैं बताऊँ 240 में है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में बदलना चाहता हूँ, तो साइंटिफिक नोटेशन में उस नंबर को बदलना है जिसका वैल्यू 10 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। तो ये 240 है, 10 से बड़ा है, ओके। अब इसको क्या करो, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट ले लेना, राइट। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट पॉइंट पर ले लेना। अब यहाँ पर ले लिया। अब मुझे इसको 1 और 10 के बीच में लाना है। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है कि वैल्यू को 1 और 10 के बीच में लाना है, ओके। तो इस पॉइंट को यहाँ तक मैंने खिसकाया। ये खिसकाने का तरीका मैंने आपको जो एरो बना के दिखा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब आपको बनाने आ जाएगा तो चुटकी में बना लोगे, सो डोंट वरी, एक एक स्टेप को देखो आप लोग। और यहाँ पर डेसिमल लाओ, तो यहाँ तक लाया मैंने तो 24 हो गया, यहाँ तक लाया तो 2.40 हो गया। तो मुझे 1 और 10 के बीच में चाहिए, तो यहाँ तक लाना पड़ेगा। सो ठीक है, तो लिखो 2.40, ये लिखना पड़ेगा जीरो को, ठीक है। और 10 का पावर क्या लिखेंगे, तो राइट मैंने खिसकाया डेसिमल को, दशमलव बिंदु को मैंने राइट खिसकाया, तो 10 का पावर प्लस लेंगे, राइट सॉरी लेफ्ट खिसकाया है, ठीक है। तो अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाएंगे तो हम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या बताया 240 था ना, तो डेसिमल यहाँ था 1 2, ओके, यहाँ पर मैंने खिसका दिया। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आंसर, 2.40 इंटू, जगह नहीं है मेरे पास वहाँ पे, मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, 10 का पावर 2 लिख देंगे, प्लस 2 क्यों सर, इसलिए प्लस 2 क्योंकि मैंने लेफ्ट खिसकाया है। लेफ्ट खिसकाओगे तो पावर प्लस लिखोगे, बात खत्म, ओके, समझा। चलो 240 हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, चलो सर 388 को बना के दिखाता हूँ, चलो 386 को, चलो 786 को देखो, 786, चलो कि 786 अच्छा नंबर है, तो चलो इसी को लेते हैं। तो ये डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, डेसिमल नहीं है तो डेसिमल राइट में ले लेंगे। 1 2 तक ले जाना पड़ेगा। सर क्यों 2 तक ले गए सर, क्योंकि देखो यहाँ पर लाओगे, अगर यहाँ तक लाओगे 8 तक लाओगे, 78.6 होगा, 78.6 हो जाएगा डेसिमल। ये तो 10 से बड़ा हो गया, मुझे तो 1 और 10 के बीच में लाना है। एक और तुम यहाँ तक लाओगे, यहाँ तक डेसिमल लाओगे 7.86 तक, तो 7.86 जो है आपका 10 के बीच में आ जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे सर, तो 7.86 इंटू 10 का पावर, कितना डेसिमल खिसकाया उधर, लेफ्ट खिसकाया हो तो प्लस लोगे पावर, और कितना अंक खिसकाया हो तो गिन लो, 1 एरो 2 एरो खिसकाया तो 2 पावर प्लस 2 पावर ले लेंगे, ओके। तो अगर 10 से बड़ा वैल्यू है तो उस केस में करना है कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाना है, लेफ्ट मूव करना है, ठीक है, और पावर 10 का प्लस लेना है। अब वैल्यू उसको 1 और 10 के बीच में रखना है। चलो अब एक और बात कि सर अगर 1 और 10 के बीच में है, तो जैसे 8 है तो कि इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये इसमें 10 का पावर 1 और 10 के बीच में ऑलरेडी है, तो 10 का पावर 0 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो, क्यों 10 का पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, एनी नंबर रेज़्ड टू द पावर 0 इक्वल टू 1। बस 0 का पावर 0 1 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग मैथमेटिक्स में बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो चलो 8 इंटू 10 टू द पावर 0 1 होता है, तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन है ही। तो जो नंबर 1 और 10 के बीच में लिखा रहेगा तो उसका चिंता ही नहीं करना हम लोगों को, ठीक है, वो तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। बट अगर जो नंबर 10 से बड़ा है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे सर 40 को कैसे बदलेंगे सर, तो डेसिमल नहीं है तो डेसिमल यहाँ ले लेंगे, एक ही अंक खिसकाना पड़ेगा क्योंकि 1 और 10 के बीच में लाना है, तो 4.0 इंटू 10 का पावर प्लस 1 लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया साइंटिफिक नोटेशन। तो कभी भी 10 से बड़ा वैल्यू है, कोई वैल्यू 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़े वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाते हैं, ओके। अब पावर में प्लस लगाते हैं, पावर में जो भी है प्लस पावर देंगे 10 की पावर में, ठीक है। चलो 10 की पावर में एक्सप्रेस करने को ही साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में 10 के पावर में एक्सप्रेस करना है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मान लो मैं लिख रहा हूँ 4 लाख, चलो ध्यान दो, 4 लाख नहीं 40 लाख लिख देता हूँ, 40 लाख, 4 मिलियन, ठीक है। अब बताओ इसको लिखना कैसे लिखोगे, यहाँ पर 4.0000 लिखना है, डेसिमल के बाद 00 लिखना है, और 10 का पावर लिखना है 6। क्यों सर 6 लिखा मैंने, क्योंकि डेसिमल मैंने राइट खिसकाया, लेफ्ट खिसकाया। तो
अब बताओ इस तरह लिखना आसान है कि इस तरह लिखना आसान है? इस तरह लिखना कि पावर में लिखना बहुत आसान है, क्योंकि पावर में आप आराम से लिख सकते हो, 10 6 को जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन का ये फ़ायदा है। तो 10 से अगर बड़ा वैल्यू है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाएंगे, पावर प्लस लगाएंगे। लेकिन अगर 1 से छोटा वैल्यू है, क्योंकि 1 और 10 के बीच वाले को तो मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट ही नहीं करना है। अब 1 से छोटा वैल्यू है, जैसे 1 से छोटा वैल्यू मैंने ले लिया, कोई भी वैल्यू 1 से छोटा है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ 0 पॉइंट, ओके, आप लोग ध्यान देना 0023 मैं ऐसे दे दिया। चलो अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना, जब 10 से बड़ा था तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाएंगे, 10 का पावर प्लस लेंगे। लेकिन अगर ये 10 से 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट को किधर ले जाएंगे, राइट ले जाएंगे, राइट, ओके। और राइट ले जाएंगे, इस तरह ले जाएंगे कि वैल्यू 1 और 10 के बीच में आ जाए। तो अगर यहाँ पे ले जाओगे डेसिमल पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ पर ले जाओगे तो 0.023 रहेगा, ये भी अभी भी ये 1 से छोटा है। अगर इसको यहाँ तक लाएंगे तो 0.023 हो जाएगा, 0.023 हो जाएगा, ये भी आपका 1 से छोटा है, 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। यहाँ तक लाओगे तो 2.3 हो जाएगा। यस सर, 2.3 1 और 10 के बीच में आ गया। तो आंसर कैसे लिखोगे, तो डेसिमल पॉइंट इसके मैंने किधर घुमाया, किधर मूव किया, डेसिमल पॉइंट को मैंने राइट मूव किया, राइट घुमाया। आंसर कैसे लिखोगे, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, मैंने बोला डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिजिट से पहले कोई डिजिट आ जाए, कोई अंक आ जाए, उससे पहले कोई जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो 2.3 इंटू 10 का पावर, इस बार माइनस लिखेंगे। तो कै वो अंक मैंने किसका आया, एक अंक, एक एरो, 2 एरो, 3 एरो, 3 एरो किसका आया, तो -3 दे देंगे, -3, ओके। यानी कि राइट खिसकाएंगे, राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव पावर लेंगे, ओके। और राइट कब मूव करेंगे सर, जब वैल्यू 1 से कम रहेगा, ओके। जब 10 से बड़ा रहेगा तो लेफ्ट खिसकाएंगे और 10 का पावर प्लस लगाएंगे। दिस इज़ द रूल, यही रूल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे मान लो 2 जैसे कि तो 1 और 10 के बीच में था ही 0.028, ओके। ये क्वेश्चन है आपका। चलो अब मैं पूछता हूँ कि इसको या 285 कर दिया मैंने, हटाओ। मुझे लेना है इसका क्या चीज़, डेसिमल पॉइंट खिसकाना है। तो खिसकाओ, एक यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, फिर एक और खिसकाओ तो 2.85 हो जाएगा, तो हो जाएगा, 2 ही अंक खिसकाना पड़ेगा, तो 2.85, ओके। और 10 का पावर -2। सर क्यों -2 हुआ सर, क्योंकि 2 ही अंक तो खिसकाया। समझ में आया आप लोगों को, ये बहुत इजी है। तो सिंपल बात याद रखना है कि अगर नंबर 10 से बड़ा है तो लेफ्ट खिसकाएंगे और उसमें 10 का पावर प्लस लेंगे, बात खत्म। अगर नंबर 1 से छोटा है, ओके, 1 से छोटा है तो उसमें राइट खिसकाएंगे और उसमें 10 का पावर माइनस लेंगे, बात खत्म। क्लियर, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके। आप सभी को समझ में आ रही होगी, समझ भी गए होंगे, बस आप नोट्स पे आ जाओ, ओके। मैं आराम से पढ़ाता हूँ, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, बस आप लोग को पेशेंस रखने की जरूरत है, ओके। बड़ा होता है लेकिन मैं पूरा डिटेल करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो आप लोग। अगर यूट्यूब पे आप लोग जाओगे, शॉर्टकट का वीडियो खोजोगे तो एकदम 2 मिनट में वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ओके। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, रटने की कोई ज़रूरत कोशिश मत करना आप लोग 11th में पढ़ रहा हूँ, 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, हर एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको समझो, साइंस इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ओके। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, वो सब पर डिपेंड करता है, हर चीज़ रिलेटिव होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे टीचर से पढ़ रहे हो, किस टाइप के टीचर से पढ़ रहे हो, और आप कैसे मेहनत कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंस को कितना बच्चा 11th में बोलता है भारी है, भारी नहीं है, ओके, बहुत ईजी है, बस वो आप अच्छे टीचर को सेलेक्ट करो। मैंने पिछला इन्फॉर्मेशन वीडियो में ये सब जानकारी दिया है, ओके। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट है, रिलैक्स होकर पढ़ो, एक एक चीज़ को समझो, मज़ा आ जाएगा, ओके, दिल खुश हो जाएगा आप लोग को। अब मैं तो आप लोगों का इस सफ़र में पूरा साथ दूंगा, जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी, जहाँ से पॉसिबल होगा, मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, आप लोगों के लिए हर चीज़ करूँगा। मेरा ये है, एम है कि हर गरीब बच्चों तक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहुँच जाए, ऑनलाइन पहुँच जाए या किसी तरह पहुँच जाए, ठीक है। मैंने तो अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने का, निःशुल्क पढ़ाने का भी आइडिया रखा है। तो जो बच्चे साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी, खाली बस पढ़ना चाहिए बच्चा, मेहनत करना चाहिए, मैं उसके साथ मेहनत करूँगा। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोग के कोई दोस्त है जो पुअर है, तो आप लोग भी हेल्प कर सकते हो, उसके पास मोबाइल नहीं है मान लो, ओके, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता है, तो आप अपना मोबाइल ले करके उनको थोड़ा सा वीडियो देखने के लिए दे सकते हो, आप साथ में देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला होगा। आप नेक काम कर रहे हो, आपके अंदर एक नया नेक काम करने से क्या होगा, एक एनर्जी पैदा होगा जिससे आप अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो चलो अब इसमें मैंने थ्योरी बहुत डिटेल से लिख रखा है, आप लोग थ्योरी देख लो बढ़िया से, अच्छा से थ्योरी देख लो। और मैंने एक और टॉपिक, आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक मैंने रखा है, वो भी अभी समझ में आएगा आपको। चलो फॉर्म देख लो कि अगर कोई नंबर का फॉर्म इस तरह हो, a × 10⁻⁵, ओके, जहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि जहाँ पे a का वैल्यू होना चाहिए 1 और 10 के बीच में, लेकिन 1 लेकर 10 छोड़कर,
तो 1 और 10 के बीच में हो, और b का वैल्यू जो हो, b क्या है, 10 का पावर है, तो 0 ±1 ±2 कोई इंटीजर हो, कोई पूर्णांक हो सकता है। 10 के पावर में कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बट्टा में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए। 10 का पावर हमेशा इंटीजर होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब मैंने यहाँ पर नोट थ्योरी लिख दिया आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन नोट्स मैंने बना दिया, आपको एक एक बात समझ में आएगा। ओके देखो मैंने लिख दिया, चलो ध्यान देना आप लोग कि इफ़ अगर a का वैल्यू 10 से बड़ा हो, a का वैल्यू जो a था आपका यहाँ पे, जो यहाँ पर है 10 के इसमें मल्टीप्लाई में, 10 के पावर के मल्टीप्लाई में यहाँ पर ना, वो a का वैल्यू अगर 10 से बड़ा हो, तो हम लोग क्या, मैंने क्या बताया, 10 से बड़ा होगा तो लेफ्ट मूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट को, दशमलव बिंदु को लेफ्ट घुमाएंगे। ओके, और उसके अलावा पावर में प्लस लेंगे, तो मैंने लिख दिया है, लैंग्वेज में लिख दिया, देखो अच्छा से लिख दिया, थ्योरी आप लोग देख लो। देन मूव डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु लेफ्ट घुमाना है, मूव करना है, इधर मूव करना है, और एंड टेक बी पॉजिटिव। बी क्या है सर, 10 का पावर था, बी किसका 10 का पावर था, देख लो ऊपर में मैंने लिख रखा है, देखो बी ऊपर में, देखो बी 10 का पावर है, यानी बी को पॉजिटिव लेना है। ओके, जितना अंक डिजिट को खिसकाएंगे उतना पावर लेंगे, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि पावर ऑफ 10 इज टेकन पॉजिटिव, पावर ऑफ द 10 का पावर को पॉजिटिव लेना है, जब नंबर का वैल्यू जो a का वैल्यू है 10 से बड़ा हो, 10 से बड़ा होगा तो पावर को लेफ्ट खिसकाएंगे, और लेफ्ट खिसकाने में पावर प्लस लेंगे 10 का, बात खत्म। एग्जांपल देखो आपके सामने में एग्जांपल है, ये 5000 था, मैंने यहाँ पर एरो देकर आपको समझाने की कोशिश की है। चलो तो देखो डेसिमल यहाँ ले लिया मैंने, नहीं डेसिमल है, मैंने बताया कि नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो राइट मोस्ट पॉइंट पे सबसे राइट में डेसिमल ले लेंगे, तो एक यहाँ एक लेंगे तो ये 500 हो जाएगा, दूसरा जगह पर लेंगे, दूसरा डिजिट के बाद तो वो 50 हो जाएगा, तीसरा डिजिट पर लेंगे तो 5 लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 1 और 10 के बीच में आ गया तो लेंगे 5.00, 10 का पावर 3, क्योंकि सर 3 डिजिट मैंने आगे बढ़ाया, 3 डिजिट आगे बढ़ाया इसलिए पावर प्लस में लिया, और लेफ्ट घुसकाया इसलिए प्लस में। ठीक है, चलो 435 आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। ये पॉइंट डेसिमल यहाँ पर है, 1 2 3 4.35, 2 डिजिट लेफ्ट मूव किया है तो पावर 10 का पावर 2। ठीक है, बहुत आसान है, अब आपको समझ में आएगा, बहुत फटाफट समझ में आएगा। ये 8848, ये लग रहा है जाना पहचाना नंबर है, जान रहे हो, अरे जान रहे हो ना, ये 8848 बताओ क्या है, ये सोचो, ये 8848 आपका माउंट एवरेस्ट का हाइट है। ठीक है, तो मैं इसको साइंटिफिक नोटिस में लिखना चाहता हूँ, तो डेसिमल यहाँ पॉइंट लो, 1 तो ये 884, 2 तो 88, और 3 तो 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, 1 और 10 के बीच में आ गया। बस एक मकसद होना चाहिए, याद होना चाहिए, मकसद क्या है, 1 और 10 के बीच में लाना, एम यही है। तो हो गया, 3 अंक डिजिट करना, 8.848, 10 का पावर हो गया 3। अब 8.848 जो लिखना है वो पढ़ना है, डेसिमल के बाद कभी भी अंक को पढ़ो ना, संख्या को पढ़ो ना, तो डेसिमल के बाद जुदा करके पढ़ो, डिजिट को जुदा करके, ऐसे कभी मत पढ़ना 8.848 गलत हो जाएगा, ऐसे पढ़ना 8.848, 8.848 ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो हिंदी वाले बच्चों को भी मैं पढ़ा देता हूँ, हिंदी भी सीखा करो, तुम लोग जो बच्चे सीबीएसई वाले हो, या तो सोचता है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चे से हिंदी भी बोलते हैं, अच्छी बात है ना, हिंदी, और हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके, हम लोग को प्राउड होना चाहिए इस पर। ठीक है, वी शुड प्राउड ऑफ इट। ओके, इसलिए हिंदी भी आप लोग सीखो, मैं दोनों बताऊंगा, किसी बच्चों को कुछ इंग्लिश में दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा शुरू में हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको हर चीज़ में मदद करूँगा, डोंट वरी, पूरा आपको आते आते आगे जाएगा, लैंग्वेज का टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, चलो ये नंबर देखो, 468.10, 468.10 है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है, तो डेसिमल मैंने बताया कि 10 से बड़ा रहेगा तो लेफ्ट खिसकाएंगे, तो 1 2 अंक तक 4.68 हो जाएगा, तो 4.6810, और 10 का पावर 2 यहाँ पर 2, क्यों 2 अंक मैंने खिसकाया इधर, ऑलरेडी यहाँ पर 10 का पावर -6 पहले से है, तो -6 है, तो मल्टीप्लाई में +2 है, ये -6 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो 2 में -6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 में -6 ऐड करोगे तो प्लस माइनस होता है, घट जाएगा, तो 2 -4 हो जाएगा, हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये 1 और 10 के बीच में आ गया। फिर एक और क्वेश्चन देखो, 88,854, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल यहाँ पर लो, 1 2 3, ओके 3 लो, 8.854, 10 का पावर +3, और 10 का पावर -15 पहले से था, तो 3 में -15 ऐड करना है, -15 ऐड करना है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 3 - 15 -12 हो जाएगा, बस एक एक बात को ध्यान दो। ओके चलो, कोई बच्चा बोलेगा सर कितनी छोटी छोटी बात बताते हैं, बताना पड़ता है, हर तरह के बच्चे देखते हैं, मैं हर बच्चों को पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, जो तेज बच्चे हैं, जो समझते हैं, या ब्रिलियंट बच्चे हैं, जिनका बेस ठीक है, उनको ही सिर्फ पढ़ाने नहीं आया, उनको भी फ़ायदा होगा, और जो बच्चे वीक हैं, बहुत वीक है, मैं उनके लिए पढ़ाने आया हूँ, जिनका सपना है पढ़ना, अच्छा करना लाइफ में, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनके लिए भी मैं आया हूँ, मैं हर एक बच्चा को सिखाऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ देते रहो। ओके, बस पॉजिटिव सोचो, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन और देख लो आप लोग, सबको कुछ आप लोग क्या करना, फिर खुद से बनाना, प्रैक्टिस करना, लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, आखिर में पूरा का स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी अपना क्या करना,
कि कॉपी पे आप लोग नोट कर लेना पूरा को, अब पूरा को खुद से बनाना, प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा रहेगा। 3.1 पूरे फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, पूरे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। बच्चों को न्यूमेरिकल फिजिक्स का इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि ये सब चीज़ नहीं आता बेसिक का, टीचर को बेसिक पहले पढ़ाते नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी कंसेप्ट दी जाएगी, सो डोंट वरी, ओके, बस बने रहो लास्ट तक, ठीक है। चलो, तो ये डेसिमल किसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तक 3.1459, ओके। ये वैल्यू जानते हो किसका वैल्यू है? ये पाई का वैल्यू है, पाई का, दशमलव के 5 स्थान तक, डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। 10⁵ प्लस 5 दो, क्योंकि लेफ्ट किसका आया, अब -5 पहले से पावर था तो +-5 जीरो हो जाएगा, 10⁻⁴ रहने दो, छोड़ना नहीं, 1 नहीं लिखना, छोड़ देना नहीं उसको, 10⁻⁴ रहने देना। 1 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना अच्छा लगता है सर डिफरेंशिएशन में। अब ए का वैल्यू मैंने बताया था कि दो ही किस में हम लोग को बनाना पड़ेगा। एक जब ए का वैल्यू 10 से बड़ा हो तो 10 से बड़ा में मैंने क्या बताया कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाना है, ओके। ये मैंने एरो से बनाया समझाने के लिए आप लोग को, जब एक बार समझ जाए, पहली बार आप लोग उतारना तो एरो बना देना, समझ में ज़्यादा आएगा, ओके। और पावर 10 का पावर पॉजिटिव लेना है, जितना अंक खिसकाना उतना पावर देना, ओके। चलो, अब ए का वैल्यू जब 1 से छोटा हो, क्योंकि 1 और 10 के बीच वाले को तो हमें बदलना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो इफ़ ए इज लेस देन 1 तो देन डेसिमल पॉइंट को मूव करना है राइट, और पावर ऑफ 10 जो है बी क्या था, बी 10 का पावर था तो उसको नेगेटिव लेना है, ओके। नेगेटिव कितना बच्चा बोलता है सर नेगेटिव का होता है सर, तो नेगेटिव को इस तरह कैसे लिखते हैं सर, तो वो भी बता देता हूँ। कितना बच्चा ये भी छोटी छोटी बात से रहता है, तुम लोग कहोगे सर कितनी छोटी छोटी बात बताते हैं, बताना पड़ता है। जो बच्चा स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम से आया, उसको दिक्कत होता है। पॉजिटिव ऐसे होता है, पॉजिटिव ऐसे लिखा जाता है पॉजिटिव, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का जो लेटर है VE उसमें प्लस लगाते हैं, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। ऐसे नेगेटिव में भी इस तरह लिखा जाता है, तो जैसे नेगेटिव लिखते हो NEGA नेगेटिव, ओके, और -V, ओके। कुछ बच्चों को ये सब भी नहीं आता है, सो तुम लोग हंसना नहीं, ओके। तुम लोग हंसते रहो सर इतनी छोटी छोटी बात नहीं आती होगी, नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने कितने सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, ओके। 12 साल का मेरा तजर्बा है, ओके। तो मैंने देखा है कि हर बच्चे हर तरह के होते हैं, तो मुझे बताना पड़ता है। कितना बच्चा एक बार एक क्वेश्चन बच्चा पूछते हैं सर ईजी का है सर, ईजी मतलब ईजी क्वेश्चन नहीं, वो वाला ईजी नहीं है, ये एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया बोलते हैं, लैटिन है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ ना, हम लोग एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के बदले में हम लोग ईजी लिखते हैं, तो ईजी अच्छा वर्ड लगता है, लेटर लगता है, ये उसका एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ईजी मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखना बात को। कितना बच्चा ये भी पूछता रहता है तो इसलिए मैं बताना पड़ता है मुझे, ठीक है। सो आप लोग हंसना नहीं, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया कि जब 1 से छोटा होता है तो ये 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग 1 से हो गया छोटा। अब डेसिमल को राइट खिसकाना, राइट खिसका, 1 2 लोग तो 0.45 होगा, 3 लोग 4.5 हो जाएगा, ओके। तो ये 0 को लिखना ही नहीं है, कितना अंक खिसकाया, 1 2 3 अंक खिसकाया, तो 10 का पावर माइनस ले लेंगे, पावर ऑफ 10 इज टेकन नेगेटिव, ओके। बस लिखा हुआ, सवाल सब दिया हुआ देखो आप लोग, बहुत आसान है। इसमें भी खिसकाओ, दो यहाँ पर ध्यान देना, एक खिसकाओगे तो 0.2 हो जाएगा, एक और खिसकाओ तो 2.3 हो जाएगा, तो 2.3 आना, 1 और 10 के बीच में, तो यहीं तक लाना पड़ेगा डेसिमल, यहाँ तक नहीं ले जाना, लास्ट तक 2.3 तक ले जाना, क्योंकि 1 और 10 के बीच में लाना है। तो कितना अंक खिसकाया, 2 ही अंक, 10 का पावर 2 ले लो नेगेटिव। इसमें देखो ये 2.0 तक ले जाना पड़ेगा, 2.0 तक ऐसे करके, तो 2.0 E0 को लिखना पड़ेगा, डिजिट के बाद 0 लिखना पड़ेगा, डिजिट से पहले 0 नहीं लिखना है, ओके। चलो, तो 1 2 2 2 तीसरा तक ले जाना पड़ा, तो 10 का पावर 3 ले लो, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छा से, ये 0.0001 है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ तक लाना है, ओके। तो कितना अंक है, 1 2 3 4 है, तो 10 का पावर -4 ले लो, 1.728 हो जाएगा, और 10 का पावर -4, अब +9 ऑलरेडी है, तो बताओ ऐड कर दो, 9 - 4 5 +5 हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो ये लिख दिया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, आप लोग बस पेशेंस रखो। 5वां नंबर देख लो आप लोग, लास्ट मैंने यहाँ लिखा 0.006, यहाँ पर 6 पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 तक ले जाना पड़ेगा, तो 10 का पावर -4, और ऑलरेडी -7 है, ओके। मैंने हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, तो 6.67, 10 का पावर -7, 4 -11, -4 -7 -4 ऐड हो जाता है, तो नेगेटिव ऐड होता है, इसलिए 10 का पावर -11। तो ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, ठीक है। तो ये इधर वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, एक और टाइप सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ओके। चलो ध्यान देना, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको वहाँ पे भी समझाया जाएगा, ये सारे टॉपिक का इस्तेमाल पड़ेगा जब फिजिक्स में, जब मैं नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, बेसिक में भी काम पड़ेगा। चलो, आप लोग देखो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे समझे साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि 1 और 10 के बीच में है, 10 का पावर प्लस हो या माइनस हो, ये प्लस है। तो क्या करेंगे, इस तरह के नंबर को जो उसके 10 के पावर में मल्टीप्लाई में जो ए का काम कर रहा था, तो एक ये ए वाला काम को, ए वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 की पावर का काम अलग करेंगे, तो 10 की पावर का अलग काम करो, ये +5 ये +8, तो जोड़ देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, ओके। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, प्लस में ऐड नहीं कर देना, गलती हो जाएगा।
तो 8 5 13 हो जाएगा। अगर मान लो ये 10 का पावर मैं बोलूँ 10 का पावर +5 है और 10 का पावर +8 है, तो इसको 13 नहीं कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। 13 कर दोगे तो प्लस गलत हो जाएगा। प्लस में पावर ऐड नहीं होता है, गुना में पावर ऐड होता है, गुना में बेस सेम रहने पे। ओके, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा गुना में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ऐड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब 56 को तो 69 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 को 69 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 69 से। तो 69 से मल्टीप्लाई करो 56 है। अब तो मल्टीप्लाई करना मैं सिखाता हूँ, करना शॉर्टकट में सिखाता हूँ आप लोगों को। आप भी कहोगे सर गजब है, सीखो। ये 69 है ना, 69 किसके करीब है, 70 के करीब है। तुम 69 को लिख सकते हो, देखो 56 × 69 है, आप 69 को क्या लिख सकते हो, देखो मैं समझा रहा हूँ, 70 - 1 लिख सकते हो। 70 - 1 तरीका सुन लो, बहुत आसान तरीका है। तो आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर यूज़ करते हो, छोटे छोटे गुणा के लिए कैलकुलेटर, मोबाइल में जाते हो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हो। सो डोंट यूज़, नेवर यूज़ कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा। दिमाग तेज करना है तो ह्यूमन कैलकुलेटर बनो, बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कैलकुलेशन को आप लोग क्या करो, थोड़ा टाइम लगो, पढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपको बाद में वो स्पीड इतना बढ़ जाएगा ना कि आपको वो टाइम इतना कम लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। छोटे छोटे कैलकुलेशन खुद से किया करो, मोबाइल का यूज़ मत किया करो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पेशेंस इसलिए मैं कहता हूँ, पेशेंस रखो। अब 56 को 70 से गुना करना है, तो 56 को 70 से गुना ना करके 7 से ही गुना कर दो, तो 7 6 42, बहुत आसान है। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखो, 7 6 42 और 7 5 35, 35 और 3 35 और 3 35 और 4 6 हो जाएगा 39, 7 6 42 7 5 35, मैंने गुना कर दिया। देखो 392 हो गया। अब 392 को ध्यान देना, 392 को 56 कम 56 घटा दो, 392 में 56 घटा दो। ओके, कितना आसान है, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस, ट्रिक्स है भाई गुना करने का। 4 बचा, 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। ओके, चलो गलती तो नहीं किया मैंने, फिर से देख लेता हूँ क्या मैंने किया था। 56 को मल्टीप्लाई किया था 69 से, 69 को मैंने लिख दिया 71 - 1, 7 से गुना किया, 7 6 42 और 7 5 35, 35 और 4 39, 392। उसमें से मुझे 56 घटाना है, 392 में से 56 घटाना है। ठीक है, तो 12 में 6 गया तो 6। ओके, गलती कहाँ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके आपको आएगा, सॉरी गलती कर दिया मैंने भाई, सब मल्टीप्लाई से किया था, 392 था ना, तो मैं फिर से सही कर देता हूँ। 56 मल्टीप्लाई 70 - 1 सही है, तो 7 से ही ना मल्टीप्लाई किया था, मुझे तो 70 से करना था। तो 392 यानी 3920 हो गया, 3920, ध्यान देना आप लोग। और उसमें से घटाना 56, चलो घटाओ, तो 4 बचेगा। ये आपको 12 में 5 गया तो आपको 11 में 5 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 9 में से 8 1 बचेगा 8, और ये बचा 3 में से गया तो मैंने कि 2 3 बचा, 3 ही रह गई, 3864 आया। 3864 हुआ। अब या मल्टीप्लाई करना सीख गया, सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ आपको जैसे करना। एक डेसिमल बाद यहाँ 1 अंक है, डेसिमल बाद यहाँ 1 अंक है, 2 अंक हो गया, 2 अंक इससे पहले डेसिमल बैठा दो, 38.64, 2 मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। मैंने एक एक चीज़ बता रहा हूँ। 8 5 13 गुना में पावर ऐड हो जाता है, जो ऐड कर दिया। अभी देखो ये जो नंबर, जो एक और चीज़ समझो, जो साइंटिफिक नोटेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे या या डिवाइड करोगे या आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सभी जो आंसर आना चाहिए, फाइनल आंसर, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। मेन आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। ओके, चलो तो साइंटिफिक नोटेशन में कर दो। तो देखो ये 38.64 था, ये 1 और 10 के बीच में नहीं था, तो डेसिमल पॉइंट को राइट, क्योंकि ये 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है तो राइट लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा। राइट खिसकाने के लिए कितना अंक खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक लाएंगे 3.8 तक लाएंगे तभी तो 1 10 के बीच में आ जाएगा, तो एक ही अंक खिसकाना पड़ेगा। तो एक ही अंक खिसका दो आप लोग, तो 3.864 हो जाएगा। 10 एक अंक खिसकाएंगे तब, आज मैंने बताया कि लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस दोगे, जो उल्टा याद रखो, लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस, राइट खिसकाओगे तो माइनस, कभी नहीं भूलोगे। तो 3.864 और 10 का पावर 1 आया, आई 10 का पावर 13 था, 13 1 14 हो गया। आंसर साइंटिफिक आंसर, फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ डिवाइड भी कर दिया, एक डिवाइड भी कर लो, डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने 4.8 को 9.6 से डिवाइड कर दो, 10 का पावर 5 + 11 है। अब आप लोग जानते हो डेसिमल बाद क्या अंक है यहाँ पे, 1 डेसिमल यहाँ 1 है, तो डेसिमल कट जाएगा, बराबर अंक रहेगा तो काट सकते हो आप। तो 48 दूना 96, 1/2 लिख दो, 1/2 मैंने लिख दिया। आप लोग जानते हो कि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, ऐड होता है, गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। ओके, यानी डिवाइड में पावर घटता है, तो घटा दो 5 - 11। ओके, वैसे भी नीचे से पावर 11 को ऊपर ले जाओगे ना, 10 का पावर 11 को तो ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा, -11 5 में से घटा हो तो -11 हो जाएगा। तो हो गया, ये 1/2 को तुम 0 से भाग कर दो तो 0.2 हो जाएगा, 0.5 होगा, 2 5 10, 0.5। अभी 0.5 भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, 5 में से 11 गया -6 हो गया। 0.5 एक साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि ये 10 से छोटा, 1 से छोटा वैल्यू है, 1 से छोटा वैल्यू है
तो क्या करेंगे, राइट खिसकाएंगे, मैंने बताया राइट खिसकाएंगे, पावर माइनस लेंगे, तो 0.5 का एक डेसिमल यहाँ खिसका लिया, 5 पॉइंट हो जाएगा, 5.0 है ही नहीं वहाँ, तो खाली 5 लिख दो, 10 का पावर -1 हो जाएगा, -1 का -6, ओके -7 हो गया। तब यही तरीका फॉलो करना, कोई दूसरा तरीका फॉलो मत करना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये एक तरीका फॉलो करो, बहुत मजा आएगा। ये -1 -7 -6 -7 से -7 हो गया, ठीक है। चलो अब एडिशन सब ये अमेजिंग है, थोड़ा बने रहो अच्छा से, ये बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो 6.65, ओके, ये बहुत ज़बरदस्त है, बस मेरे साथ बने रहो, ओके। चलो 6.654 10 का पावर 4, 8.895 10 का पावर 3। एडिशन करने का, जोड़ने का अलग नियम है, ओके। गुना करने का बहुत इजी था, बट डिवाइड करना भी आसान था, लेकिन जोड़ने का थोड़ा सा आसान अलग नियम है। तो मैं बता रहा हूँ, जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, आपका बच्चा क्या कहेगा, सर इसको इसमें जोड़ दें, और 10 का मैं क्लास में पूछा तो बच्चा बोला सर 10 का पावर 4, 10 का पावर 3, 10 का पावर 7 हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये अनर्थ हो जाएगा, 10 का पावर 7 मत करना। प्लस में 10 का पावर 4 और 10 का पावर 3 ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, ऐसा कभी नहीं कि 10 का पावर 7 लिख दोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो जैसे मान लो मैं पूछूँ 2 का पावर 3, ओके, जैसे एग्जांपल दूँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो क्या तुम ही कर दोगे, 2 3 5 कर दोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों सर, देखो मैं बताता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 हो गया, लेकिन 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, समझो। तो ये गलती मत करना, ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। गुना में पावर ऐड, सॉरी जोड़ में पावर ऐड नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, ओके। एडिशन में पावर ऐड नहीं होता है। तो कहोगे सर फिर कैसे करना पड़ेगा, तो ऐड नहीं करना है इस तरह, तो क्या करना पड़ेगा, पावर सेम बनाना पड़ेगा। पावर क्या करना पड़ेगा इसका, पावर सेम बना लोगे तो कॉमन आ जाएगा, पावर सेम बना लोगे अब तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देना, क्या करो, पावर आप ये ऐसा करो कि एक वैल्यू को बड़ा वैल्यू रखो, एक वैल्यू को छोटा, कोई मतलब नहीं है, ऐसा करो पावर सेम कर लो। या तो इस 4 को घटा करके पावर 3 कर दो, तो 3 कॉमन आ जाएगा, या तो इस 3 को 4 बना दो, जो काम करना है आपको, दोनों में इसको एक काम कर सकते हो। या तो इस 4 को 3 बना दो पावर घटा करके, तो इसको 4 को 3 बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, और इस 3 को 4 बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो कोई एक काम करना है, या तो इसका पावर 1 घटा दो, ओके। घटाने के लिए पावर घटता कब है, 10 का पावर नेगेटिव कब देते हैं, जब राइट मूव करते हैं, ये मैंने आपको बताया, ओके। राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। और अगर पावर प्लस लेना है यानी बढ़ाना है, ओके, तो लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा। तो याद, तो मैंने इसी को लेफ्ट ही खिसका दिया, कोई काम किया मैंने, ओके। तो 2 डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट खिसकाओ, ये मत बोलना सर लेफ्ट खिसका रहे हैं तो सर वो तो साइंटिफिक नोटेशन खत्म हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, बाद में इसको जब कॉमन में लेकर के आंसर निकालेंगे ना, तो आंसर निकालने में हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे जब सिंगल आंसर आ जाएगा, तो सो डोंट वरी। तो मैंने डेसिमल इसको खिसकाया एक, मैं कैसे समझ गया कि ये वाला लेफ्ट खिसकाना है, हमको 10 का पावर 3 को 4 बनाना है, यानी एक प्लस पावर लेना है। अब प्लस पावर तभी आता है जब राइट खिसकाते हैं, लेफ्ट खिसकाते हैं, सॉरी, ठीक है। खिसकाओ तो लेफ्ट मैंने खिसका दिया, ऐसे मैंने बताया आप लोग को, लेफ्ट खिसकाओ तो 0.895 हो जाएगा, और 10 का पावर पर एक ही अंक खिसकाना पड़ेगा, 10 का पावर +1, और 10 का पावर 3 पहले से था, तो 3 1 4 हो गया। अब 4 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4 10 का पावर 4 कॉमन आ गया, अब कॉमन आ गया तभी दोनों ऐड हो जाएगा, 6.65 में 0.895 ऐड कर दो। अब ऐड कैसे करोगे, तो ऐड करने में बच्चों को दिक्कत है, तो देखो मैं बताता हूँ, बच्चा की तरह ऐड करो, बहुत छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ। 0.895 डेसिमल बाद क्या अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो बराबर के 0 दे दो, 0 में 5 ऐड कर दो, 5 9 5 14, 8 6 14 1 15, और ये 6 जब 15 6 1 7 6.545 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 2 आंसर मैंने लिख दिया आंसर। अब 10 का पावर 4 कॉमन आएगा, तो कभी भी जोड़ना या घटाना है तो 10 के पावर को सेम बनाना है, बात खत्म, ठीक है। अभी जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी सेम बना सकते हो, घटाने में भी भाई कॉमन बनाना है। अब वही कि पावर पर बढ़ाना है तो लेफ्ट खिसकाएंगे डेसिमल को, पावर घटाना है तो राइट खिसकाएंगे, ये रूल याद रखना, ओके। चलो कोई बात समझ में नहीं आए तो आप लोग पीछे वीडियो को रिवाइंड करना, ऑनलाइन पढ़ने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वीडियो पीछे करो, फिर से देख लो, फिर से सुन लो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग यूट्यूब पे 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, साउथ की मूवी सब देखते हो, इतना मूवी सब देखते हो, इतना शो देखते हो, वेब सीरीज सब देख लेते हो, क्या सब देख लेते हो, लेकिन पढ़ाई की चीज़ देखने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मेरा मानने का पढ़ाई की चीज़ देखो, बहुत भला होगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा, लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। अब तो घटाने का भी देख लो एग्जांपल, ये सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया, अच्छा क्वेश्चन सब है, काम पड़ेगा आपको, तरीका खाली पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो देखो अभी 2.5 है, 10 का पावर -2 है, 10 का पावर -3 है। अब मुझे पावर को सेम करना है, क्या करना है, पावर को सेम करना है। तो क्या करो, मैंने फिर जैसे मैंने वहाँ किया तो वैसे यहाँ भी कर लो। अभी 10 का पावर -3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर -2 करना है, या तो इस 10 का पावर -2 को -3 कर दो, तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर तुम इसको करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग होता है, नेगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव लेना था, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो ये और अभी 4.8 बड़ा है, 2.5 छोटा है, तो क्या करो, ये 4.8 को छोटा करो, छोटा करने के लिए डेसिमल इधर खिसकाओ, ऐसे भी नेगेटिव में ये सोचना,
तो ये याद ना, तो इसे भी डेसिमल -3 को मुझे -3 को -2 करना है तो +1 पावर करना पड़ेगा। +1 करने के लिए लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो मैंने इसको लेफ्ट खिसकाया, 0.48 हो गया। अब 10 का पावर +1 ले लिया, +1 और -3 हो जाएगा आपका +2 -2, तो -2 मैंने लिख दिया। ये 0.48 हो गया, ये 2.5 बड़ा हो गया। अब 2.5 में 0.428 घटा देंगे, 10⁻² जो है 10 का पावर -2 कॉमन आ जाएगा, सेम आ गया, कॉमन ले लो। अब 2.5 में फिर 0.58 घटाओ, तो ये 0.48, 0 बैठा दो, 250 में 48 घटाओ तो 202 बचेगा, 202 ले लो। 2.02 ये साइंटिफिक नोटेशन में आ भी गया। साइंटिफिक नोटेशन फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ भी गया। अगर नहीं आता तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ भी आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया, बहुत आसान है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये स्लाइड हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, आप लोगों का पेशेंसली देखना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हो। जो लास्ट तक बने हुए हो, ये बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात है, क्योंकि आपका ये बहुत ही आपको काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा से बताता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। कौन तुझे यूं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ कहोगे सर क्या हो रहा है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे टीचरों में सबसे मेरी टीचिंग पसंद आए, मेरी टीचिंग पसंद आए। वाह 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 सर, क्या बात है चलो ठीक है, कोई बात नहीं आपके प्यार के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, इसी तरह प्यार करते रहिए, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में पहुँचाइए। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, किसी का भला करोगे भला होगा। ओके, नेकी कर नेकी होगा। ओके, भला कर भला होगा। ओके, सुने ना आप लोगों ने गाना कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। बुरा कीजियो बुरा होगा, भला कीजियो भला होगा। सुना ना आप लोगों ने, कहोगे सर कितना पुराना गाना गाते हैं कोई बात नहीं, नया गाना भी सुनाऊंगा, बस मेरे आखिर तक मेरे साथ बने रहो, ठीक है। चलो हो गया, आप लोगों का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे साथ इस तरह बने रहो। किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना उछना हो, ओके, किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो तो देखो मैं बता देता हूँ स्क्रीनशॉट कैसे लेना। आप लोग, मैं एक तरीका बताता हूँ, वीडियो को ऐसे करना, ओके, और अपना वीडियो को ऐसे दबाना। आप पीछे देखो, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको, नीचे देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का सिंबल है ना, यहाँ पे देखो मैं ले लिया हूँ आपको, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, यहाँ पर लिखा हो ना स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कितना बच्चे को दिक्कत होता है तो स्क्रीनशॉट ले करके आराम से आप जो है उसको नोट कर सकते हो, नहीं तो 3 उंगली का इस्तेमाल भी कर सकते हो स्क्रीन पे, वो भी हो सकता है। चलो ठीक है, चलो तो देखो ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्या करना, कुछ भी पूछना हो, ओके, इस व्हाट्सएप नंबर से मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन का फोटो खींचना और मुझे व्हाट्सएप कर देना। बस अपना नाम लिख देना आप लोग, क्लास लिख देना और कहाँ से आप हो ये लिख देना, ठीक है। इतना डिटेल कर देना, दे देना, और उसके बाद मैं आपसे जुड़ जाऊँगा, आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। ग्रुप में जोड़ दूँगा तो आपको पढ़ाई का कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, किसी टॉपिक पे आपको कोई टॉपिक, आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए हो या नहीं किए हुए, कोई बहुत बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो उनको हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो तो आप मुझे बोलना, मैं बना के दे दूँगा। बस कमेंट में बताना अच्छा से, ठीक है। चलो तो बस मेरे वीडियो को लाइक करके जाना, अभी गुरु दक्षिणा आप लोग देकर जाना, बिना गुरु दक्षिणा दिए मत जाना, ओके। और उसके अलावा आप अपने दोस्तों में खूब शेयर करो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ज़रूरत है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन मैं इसी टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही मेंटेन करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकूँ, ठीक है। चलिए, इसी तरह आप मुझे प्यार करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, ओके। खुश रहिए और बी हैप्पी, नो बीपी, टेक केयर योर सेल्फ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला नेक्स्ट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके, बाय बाय, सी यू देन।